जैसे कि आज का वचन है, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांच लें, अपनी जांच करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा दूसरा कुरिन्थियों 13:5, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे। अपने आप को जांचो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तू कैसा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अपने आप को जांच लो। हमें क्या जांचना है? अपने विचारों को जांचना। आपके विचार कैसे हैं? आपके विचार शुद्ध हैं? आपके विचार कैसे हैं? हमें विचारों को जांचना है, जो नीति वचन 23:7 में लिखा है, भजन संहिता 10:4 में लिखा है, और यशाया की पुस्तक 55:7 में लिखा है। नीति वचन उसका 23:7 में लिखा है। नीति वचन उसका 23 और उसके 7 में बोलता है परमेश्वर। नीति वचन उसका 23 अध्याय का 7 पद कहता है, क्योंकि जैसा वे अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप। क्योंकि जैसा वे अपने मन में विचार करता है, मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा ही। इसलिए अपने विचारों को जांचो। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने विचारों को जांचो। अपने विचार को पवित्र रखो तो आपके विचार, आपके सब चीजें पवित्र दिखाई देंगी। अगर आपका विचार ही गंदा है तो आगे सब गंद दिखाई देगा। पहली बात, अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से कुछ मांगना है, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है, तो पहले अपने विचारों को जांचो। दूसरी बात, अपनी संगति को जांचो। हम कैसे संगति में? हम के चोरों की संगति में तो नहीं बैठे, हम के लुटेरों की संगति में तो नहीं बैठे, हम के पापियों की संगति में तो नहीं बैठे, हम के झूठ बोलने वालों की संगति में तो नहीं बैठे, हम के नशेड़ियों की संगति में तो नहीं बैठे। अपनी संगति को जांचो, क्योंकि मनुष्य के ऊपर हमेशा संगति का फर्क पड़ता है। नीति वचन 13:20 में लिखा है, नीति वचन उसका 13:20 में लिखा है, नीति वचन 13:20 कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर। हालेलुया। हमेशा बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। अपनी संगति को जांचो, अपने को जांचो हम कैसी संगति कर रहे हैं। तीसरी बात, हमें प्रीति करनी है। प्रीति, प्रेम, हमें प्रेम करना है। पहला पत्रस 4:8 में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम। कुलुस्सियों 3:1 और 2 में लिखा है, रोमियो 8:6 में लिखा है, मत्ती 6:12, 20 और 21 में लिखा है, गलतियों 5:24 में लिखा है कि हमें कैसा प्रेम करना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हमारा प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए, संसारिक चीज़ों से प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर हमारा प्रेम संसारिक है तो हमें कुछ भी ईश्वर से नहीं मिलेगा। परमेश्वर कुछ नहीं देगा, क्योंकि संसार में सब कुछ मिलता है। परमेश्वर कहता है कि तू अपने आगे तुरही ना बजवा, तू अपने आगे ढोल मत बजवा, तू अपने प्रेम का दिखावा मत कर, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर की ओर से। आदतें बदलो। हमारे मनुष्य की आदतें कैसी हैं? अपनी आदतों को बदलो, संसार को मत देखो, अपनी आदतों को बदलो। अपनी आदतों को बदले हैं। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5:4 में लिखा है, पहला पत्रस 2:11 बताता है, इब्रानियों 10:25 और मत्ती 5:16 बताता है कि कैसी आदत होनी चाहिए। हमें अपनी आदतों को बदलना है, अपनी आदतों को देखना, हमारी आदत अच्छी है या हमारी आदत गंदी है। यदि आपकी आदत ठीक नहीं है तो आपका कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। यदि तेरी आँख ही निर्मल नहीं है तो तेरा सारा शरीर कैसा है? यदि हमारे परमेश्वर के विषय बोलता है तो अपने पहले अंदर की वस्तुओं को दान कर दे।
तो तेरे लिए सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी आदतों को बदलो। अपनी आदत छोड़े, जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ दो, उन्हें दान कर, तब आप परमेश्वर के मुक्त। हालेलुया। पांचवी बात, लालसा। अपनी लालसा को सुधार। गलतियों 5:16 बोलता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर सकते। ये शरीर की बहुत सारी लालसाएं हैं जो मनुष्य को विनाश के साधन में ले जाती हैं, जो मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाती हैं। ये अगर हम लालसा के अनुसार चलेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, तो मनुष्य नरक में चला जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसी तरह से हमें कहा चलना, आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा से अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु बोलता है कि वो अपने शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर सकते। शरीर की लालसाएं बहुत होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं संसार में, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी शरीर की क्या क्या लालसा है। इसीलिए उन लालसाओं को छोड़ दो और अपनी आदतों को बदलो। छठवीं आखिरी बात, अपने इरादों को मजबूत करो। इरादा मत्ती उसका 6:1-2-5, फिलिपियो 10:15-16-17 और पहला कुरिन्थियो उसका 10:31 में लिखा है। पहला कुरिन्थियो उसका 10:31 में, पहला कुरिन्थियो उसका 10 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, चाहे खाओ चाहे पियो और चाहे जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए परमेश्वर के साथ। यदि आपका इरादा परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं मिल सकते। अपने इरादे में मजबूत हो जाओ। चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता। संसार जा रहा भागा और सकेत है वो मार्ग और कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांच लो। इसलिए मन को किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अपनी इन चीज़ों को जांचो। यदि आपको परमेश्वर से प्रेम है, अगर आप इसमें खड़े हैं, तो कोई भी आपको स्वदेश जाने से रोक नहीं सकता, कोई भी आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। क्योंकि जिब्राइल बोलता है दानियल से कि मैं तेरे, जब तूने प्रार्थना की और सोचने समझने बूझने के लिए मन लगाया, तभी तेरी प्रार्थना सुन ली गई और मैं तेरा जवाब देने के लिए स्वर्ग से आया हूँ और 22 दिन तक मुझे रोके रखा। हालेलुया। रोकता है शैतान, रोक लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, तो शैतान उसे रोक नहीं सकता। शैतान आपकी प्रार्थना को नहीं रोक सकता और आपके प्रतिफल को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत बहुत आज यहाँ के बंद करें और अपन विस्तार। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। आज तूने प्रभु यीशु मसीह बता दिया कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तूने बता दिया अपने विचारों को जांचो, अपनी आदतों को बदलो, अपने प्रेम को बदलो, अपनी लालसा को देखो और अपने चरित्र को देखो। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते कि तूने प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को ये बातें सिखाई, क्योंकि तूने आज प्रभु यीशु मसीह 6 बातें बताई हैं। अपनी आदतों को बदलें, संगति को देखें, विचारों को देखें, प्रीति को देखें, लालसा और अपने इरादे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम बदलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे डिगने नहीं दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जितने तेरे बच्चे इस वचन को, इस सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आशीष। कोई रोगी परेशान दुख तकलीफ में है, वो प्रभु अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाना होगा। पिता परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि तो कहता है यदि तो परमेश्वर की उपासना करना तब वो तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच से सारे लोग। प्रभु यीशु मसीह कहता है, निर्गमन 15:26 बोलता है कि यदि तो मेरे वचन को तन मन से सुने, मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी विधियों को माने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो संसार की कोई बीमारी तुझे छू ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते तो चंगा करने वाला परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा अपने बच्चों को आशीष। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद इस प्रार्थना को आदर महिमा सम्मान यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना का उद्धार करता पवित्र परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना।